सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको गोधली का पाठ 4 का प्रश्न आपसे पूछे थे लाल पान की बेगम। आज मैं पाठ 5 का पूछेंगे भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक, जिसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। ठीक है, आज हम इसी 5 पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेंगे। आप हमें बताइए, आप तो कल पढ़ी होंगी इस पाठ को, ठीक है। और इस प्रश्न को पूछने से पहले आपको हम बता दें, आपका स्कूल में टेस्ट हो रहा है, आप हमें कॉपी लाकर स्कूल में जमा कर सकती हैं। आप घर से ही बनाकर प्रश्न ला सकते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न जो है पहला पार्ट से ही है। जो पहला पार्ट है कहानी का प्लॉट, उससे 3 प्रश्न, आप 11 जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कोई भी प्रश्न 3 प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो दूसरे पार्ट सा है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है। तो उसी पार्ट के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी को लिखना है, ठीक है, और याद करना है। 3 नंबर जो है छुट्टी के संबंध में एक पत्र लिखना है। जो आप विद्यालय में जब छुट्टी लेती हैं उस समय एक जो पत्र लिख कर देती हैं, वही पत्र को लिख देना है, ठीक है। 4 नंबर और अंतिम प्रश्न ये है कि अभी बीमारी कोरोना चल रहा है, इस पर आपको कहीं परीक्षा में जो होगा वार्षिक परीक्षा उसमें पूछ सकता है, इसीलिए कोरोना पर निबंध लिखना है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न कोरोना पर निबंध लिखना है, ठीक है। यही 4 जो प्रश्न आप बनाकर 2 पेज में आप जमा कर सकते हैं। जैसे ये 2 पेज है, ये देखिएगा ध्यान से आप, ये यहाँ से अगर ये पेज को हम देखते हैं तो ये 2 पेज हो गया, ये 1 और ये 2 पेज पर आप 20 पन्ना से कॉपी का निकाल कर उस पर बनाकर नाम, रोल नंबर, सेक्शन वाइज आप हमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर पार्ट का प्रश्न की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपसे पूछते हैं। पहला जो प्रश्न है वो लेखक से है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप बताइए तो हमें, अमृतलाल नागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 17 अगस्त 1916 ईस्वी को आगरा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर मूलतः क्या थे? मतलब गुजराती थे, बंगाली थे, कि पंजाबी थे, कि मराठी थे? तो वो अमृतलाल नागर लेखक व गुजराती थे, ठीक है। अगला है, अमृतलाल नागर के पिता का क्या नाम था? तो शिवराम नागर। अमृतलाल नागर के पिता का नाम शिवराम नागर। अगला क्वेश्चन है, नागर जी मतलब अमृतलाल नागर जी 19 वर्ष के थे तो उनके घर किनकी मृत्यु हो गई थी? तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब ये 19 वर्ष के थे उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा, सुहाने पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दिया था? तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया था, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा, किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? तो बहुरानी फिल्म थी। इसमें देखिए फिल्म से ही संबंधित इसमें दिया है, इसीलिए फिल्म से। अगला है, भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? तो फ्रांस में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? भक्त मुंडलिक जो फिल्म है वही फीचर फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, ठीक है। शुरुआती दौर की फिल्म के लोग क्या कहे जाते थे? शुरुआती दौर में लोग फिल्म के लोग क्या कहे जाते थे? तो बायोस्कोप। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए फिर से, शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? तो बायोस्कोप, ठीक है। अगला आपसे प्रश्न है, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 में
बम्बई में दिखाया गया था। ठीक है, पहली फिल्म, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र था। ये पौराणिक कथा से जुड़ी हुई फिल्म पहली थी। ठीक है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। ये जो पाठ है ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो मिस्टर एस्टिवेशन ने पहली फिल्म की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं, लोग क्या कहते थे बाइस्कोप। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और बनेगा। भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो सावे दादा जो थे भारत में शुरुआती थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, अमृत और विष पर नागर जी कौन सा पुरस्कार मिला था? अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये तो जो थे आपके पाँच के प्रश्न थे। अगले दिन आपको 5-6 प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे। तो पार्ट 6 को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सोमवार को हम 6 पार्ट को प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।